ऐसा क्यों होता है बेटा? जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं होता, पैक्ड होता है, दो लोग पकड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है, आयंस नहीं है इसके पास, और जब तक आयंस नहीं है तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है, चार्ज्ड पार्टिकल का प्रेजेंट होना जरूरी है। इनके पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जनरली याद रखना, कुछ कुछ गुड कंडक्टर भी निकलेंगे, पर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड है, बंधे हुए हैं बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते। हेंस देयर इज एब्सेंस ऑफ आयंस। ये वर्ड आपको लिखना होगा एग्जाम में, क्या? एब्सेंस ऑफ आयंस। अगर आयंस नहीं है, अगर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। दूसरी बात, जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। मतलब क्या है सर? देखो, ये मत सोचना कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर है। जरा ध्यान सुनो, मान लो मैं हाइड्रोजन बनाता हूं, तो ये H2, ये एक और H2, ये एक और H2, ठीक है। अब मान लो एक कंटेनर में आपके पास हाइड्रोजन गैस है, उसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। एक कंटेनर में बहुत सारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, H2 H2 H2। अब इन मॉलिक्यूल के बीच में